24 घंटे के अंदर एक नई संख्या सामने आती है। कुल मिला के 85,940 कोरोना संक्रमण के मरीज हो चुके हैं। बिहार की बात करते हैं। कोरोना के 46 नए केस सामने आए हैं और कुल मिलाकर के बिहार में 1079 केस दर्ज किए जा चुके हैं कोरोना संक्रमण के। तो देखिए, इस वक्त बड़ी खबर बिहार से आ रही है, जहां पर 46 नए केस सामने आए हैं कोरोना संक्रमितों के, और इस तरह से जो आंकड़ा है 1079 पहुंच चुका है बिहार में। हर दिन जो आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है। और इस बीच आपको बता दें, लॉकडाउन 4.0 का आज होगा ऐलान। क्या गाइडलाइंस होंगी, क्या छूट मिलेगी, ये वो तमाम चीजें हैं जिस पर आज जानकारी दी जाएगी। गृह मंत्रालय की ओर से गाइडलाइन जारी की जाएगी। आर्थिक गतिविधियों का खास तौर पे ख्याल रखा जाएगा, जैसे इसके पहले भी लॉकडाउन 3.0 में रखा गया था, लेकिन लॉकडाउन 4.0 क्या होगा, इसकी तस्वीर आज साफ होगी। और इस वक्त हमारे पॉलिटिकल एडिटर ऐश्वर्या कपूर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्या, आज गाइडलाइन जारी की जाएंगी लॉकडाउन फेज 4 के लिए, क्या कुछ रह सकता है? क्या आर्थिक गतिविधियों पर फोकस रहेगा? अनंत, हमको ये बताया जा रहा है कि क्योंकि कोई भी एक ऐसा मुख्यमंत्री नहीं है जिसने ये कहा था कि पूरा लॉकडाउन हटाना चाहिए। भारत सरकार इस समय ये चाहती है कि किस तरह से लोगों की जिंदगी को और ज्यादा आरामदायक बनाया जा सके, लेकिन साथ ही उसके साथ ही कोरोना के नंबर्स को दबा के रखना है। हमको ये साफ कर दिया गया है हमारे सूत्रों के अनुसार कि मॉल, स्कूल, कॉलेजेस और बाकी सभी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बंद रहेंगे, सभी जोन्स में बंद रहेंगे। पर जो बेसिक चीज़ों की दुकानें हैं, उसके अलावा जो और दुकानें भी हैं, उनको ऑरेंज और अभी रेड जोन में अलाउड नहीं था, लेकिन अब उन्हें अलाउ कर दिया जाएगा। लेकिन उनके अंदर कितने लोग आ सकते हैं वो रिस्ट्रिक्टेड होंगे। इसी तरीके से जो प्राइवेट कैब्स हैं और जो ऑटो रिक्शाज हैं, उनको भी अब ऑरेंज और रेड जोन में अलाउ कर दिया जा सकता है, लेकिन उनके अंदर सिर्फ 1 या 2 पैसेंजर बैठ सकते हैं। उनकी जगह को देख के तो सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखना है। उसी के साथ साथ हमको ये भी बताया गया है कि ये सारी चीज़ें उन रेड जोन्स के अंदर भी कुछ बहुत स्पेसिफिक कंटेनमेंट जोन है, उनमें अलाउड नहीं होंगी। जैसे बार्बर शॉप है, सैलून है, बाकी दूसरी चीज़ों की दुकानें हैं, यूटेंसिल्स की दुकानें हैं, क्लोथिंग शॉप्स हैं, इन सबको अब रेड और ऑरेंज जोन में भी अलाउ किया जाएगा। लेकिन बार बार उन रेड जोन्स में भी जो बहुत स्पेसिफिक कंटेनमेंट जोन है, उनके अंदर अलाउ नहीं होगा। और इसी तरह से ऑटो रिक्शा, बस सर्विसेज, इन सबको भी अब ऑरेंज और रेड जोन में अलाउ कर दिया जा सकता है, लेकिन कंटेनमेंट जोन में नहीं। तो जिस तरह से लॉकडाउन 4.0 18 तारीख से शुरू होने वाला है और इसमें ज़्यादातर ताकतें स्टेट गवर्नमेंट्स को दी जाएंगी, लेकिन जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, SOP यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, ताकि कोरोना के नंबर्स को रोका जा सके। ये एक बहुत बड़ा समन्वय बैठाना है कोरोना के नंबर्स और भारतीय अर्थव्यवस्था में। तो अब इसी के चलते ये सारी चीजें हो रही हैं। अब कुछ ही देर में हम ऐश्वर्या, क्या ये ऐसी भी संभावनाएं हैं कि जो रेल सेवा है या फिर जो विमान सेवा है वो ग्रीन जोन में या फिर जो ऑरेंज जोन है उन जोन के बीच में शुरू की जा सके, संभावना बनती है? जी देखिए, ये एक ऑप्शन था, लेकिन फिर DGCA ने कहा कि ये बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि एक प्रदेश, कोई भी एक प्रदेश या तो ग्रीन है या तो रेड है, और फिर उसके प्रदेश के अंदर भी बहुत सारे ऐसे सेगमेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे शहर हैं जो कि रेड और ऑरेंज है। तो फिर उसमें करना DGCA के लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, और साथ ही प्राइवेट जो एयरलाइंस प्लेयर्स हैं उनके लिए भी। तो अब हमें ये बताया जा रहा है कि एक प्लेन की 55 to 60% कैपेसिटी के साथ एरोप्लेन्स की एयर मूवमेंट अलाउ की जाएगी, लेकिन सभी के साथ एक SOP होगा। बिल्कुल ऐश्वर्या, यानी दोनों प्राथमिकताएं रहेंगी कि लोगों को परेशानी भी ना हो और कोरोना के बढ़ते हुए जो आंकड़े उन पर हम लगाम लगा सके। बने हमारे साथ, सीधा करेंगे हमारे सहयोगी श्वेता का जो कुछ और अपडेट देंगी इससे जुड़ी हुई। बिल्कुल, जैसा हमारे पॉलिटिकल एडिटर ऐश्वर्या कपूर भी बता रहे हैं कि जो लॉकडाउन 4.0 होगा उसकी तस्वीर क्या हो सकती है। और आपको बताएं कि राज्यों ने अपनी तरफ से प्रस्ताव भी दिए केंद्र सरकार को, और दिल्ली सरकार ने दिल्ली वालों से दरअसल सुझाव मांगे थे कि कैसा हो लॉकडाउन 4.0। उसको लेकर यह कहा गया कि ऑड इवन की तर्ज पर बाजार दुकानें खुले, यानी कि एक दिन कुछ बाजार दुकानें खुले, दूसरे दिन दूसरी बाजार दुकानें खुले। शर्तों के साथ मेट्रो और बस सेवा को भी शुरू किया जाए। जो लोगों की ओर से सुझाव दिए गए हैं उसमें यह भी शामिल
शामिल है कि अब बस और मेट्रो को बंद मत कीजिए, शर्तों के साथ शुरू कीजिए, सिर्फ एक सवारी के साथ ऑटो चले। ये सुझाव भी दिया गया है दिल्ली वालों की ओर से और यही सुझाव रखे गए हैं केंद्र सरकार के सामने। नॉन कैंटोनमेंट जोन में ज्यादा रियायतें मिले, यानी कि वो जगह जो कैंटोनमेंट जोन में नहीं आते हैं वहां पर सुविधाओं को बढ़ा दिया जाए, छूट के साथ लॉकडाउन 4.0 हो। जिम, एंटरटेनमेंट पार्क बंद रखे जाए, इनको ना खोला जाए सेफ्टी के लिहाज से, ये भी लोग चाहते हैं। ये लोगों के सुझाव है। मॉल, मल्टीप्लेक्स, होटल, सैलून ये अभी बंद रखा जाए, इसको खोलने की कोई जरूरत नहीं है, ये सुझाव दिया गया। फिलहाल स्कूल कॉलेजों को भी बंद रखा जाए, ये भी सुझाव दिया गया दिल्ली वालों की ओर से। दिल्ली सरकार को लॉकडाउन 4.0 को लेकर के जो प्रस्ताव दिए गए हैं, जो सुझाव दिए गए हैं, वो क्या है, वो तस्वीर हम लगातार बता रहे हैं। और हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर ऐश्वर्य कपूर भी जुड़े हुए हैं। ऐश्वर्य, ये बताइए कि क्या ये मान के चले कि जो लॉकडाउन 3.0 था उसमें भी हमने रियायतें देखी और अब इसकी तस्वीर और बड़ी हो जाएगी, जो छूट का दायरा है ये बढ़ जाएगा लॉकडाउन 4.0 में? छूट बढ़ेगी लेकिन जिम्मेदारी भी बढ़ेगी श्वेता, क्योंकि जिस तरह से आपने कहा कि ये सब छूट मिलेंगी, लेकिन इस सब के साथ भारत सरकार ने ये बात भी साफ कर दी है क्योंकि कोरोना से लड़ना अभी उतना ही जरूरी है और उतना ही डिफिकल्ट भी है, क्योंकि इससे लड़ाई कोई एक दिन, सप्ताह या माह की नहीं, एक लंबी लड़ाई है। हर एक प्रदेश को श्वेता और अनंत अलाउ नहीं किया जा सकता कि वो अपना एक टेलर मेड सिस्टम बनाए। बिल्कुल। तो भारत सरकार MHA जो कि इसकी नोडल एजेंसी है, एक बड़ी रूपरेखा जारी करेगी और उसी के अंतर्गत सभी राज्यों और यूनियन टेरिटरीज को काम करना पड़ेगा। ये बात तय है, ये साफ कर दिया गया है। ये नहीं कि पंजाब चाहे कि मैं सब कुछ खोलूंगा और हरियाणा चाहे कि मैं कुछ नहीं खोलूंगा, ऐसे नहीं होगा। एक ब्रॉड आउटले होगा, उसके अंदर उनको कुछ छूट दी जाएगी। स्टेट गवर्नमेंट्स को ये ताकत जरूर दी जाएगी कि वो चाहें तो छोटे मोटे बदलाव कर सकते हैं, लेकिन एक बड़ी रूपरेखा MHA बनाएगा और उसको सभी प्रदेशों को फॉलो करना पड़ेगा, जो कि बहुत जरूरी भी है। ऐश्वर्या बन रही है हमारे साथ। एक और बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है कि आज आर्थिक पैकेज की चौथी किश्त आज घोषित की जाएगी। शाम 4 बजे वित्त मंत्री के प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये घोषणा की जाएगी। कल कृषि से जुड़े हुए क्षेत्र में ऐलान हुए थे और अब तक 3 फेज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है। तो कृषि उद्योग समेत बड़े ऐलान किए जा चुके हैं, लेकिन आर्थिक तौर पर चीजों को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, हर एक दिन एक नई बात। चूंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत अहम है, 20 लाख करोड़ का जो आर्थिक पैकेज है, दरअसल वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसका एलोकेशन कैसे होगा, उसी के लिहाज से ये हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। और आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो आर्थिक पैकेज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऐश्वर्य कपूर लगातार हमारे साथ है। ऐश्वर्य, किन बातों की संभावना व्यक्त की जाए आज? जी श्वेता, जैसे अभी आपने बताया कि कल एग्रीकल्चर सेक्टर था, उससे पहले MSME सेक्टर था। ये एक विधिवत तरीके से श्रृंखला चल रही है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, और ये वित्त मंत्री और उनके MOS अनुराग ठाकुर दोनों करते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जो एक बड़ी रूपरेखा बताई थी, जो एक बड़ी तरीका बताया था कि 20 लाख करोड़ उनके लिए है जिनके ऊपर कोरोना का सबसे ज्यादा असर पड़ा है, और साथ ही उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया था, आत्मनिर्भर, सेल्फ सफिशिएंट। तो अब उसको अचीव करने के लिए ये सारी कवायद है, क्योंकि कोरोना से भारत इसीलिए लड़ भी पाया है बाकी सभी देशों के से अगर आप कंपेयर करें तो एक बेहतर तरीके से, क्योंकि आज भी हम 45 से 50% आत्मनिर्भर है, हम सेल्फ सफिशिएंट है, लेकिन उसको 80% के आसपास लेके जाना है। और उसके लिए क्या क्या चीजें करने की जरूरत है, ये सब अनाउंसमेंट्स हो रही हैं। फाइनेंस मिनिस्टर और उनके MOS लगातार एक एक बात को इन डेप्थ जाके, बारीकी तक जाके, क्योंकि इस 20 लाख करोड़ जो कि भारतीय बजट का 75% है और इंडियन GDP का 10% है, इसकी एक एक पाई कहां जा रही है, क्यों, कहां और कैसे खर्च हो रही है, इसका एक इशारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था कि ये रेडी वालों के लिए, फेरी वालों के लिए, पशुपालकों के लिए, मछुआरों के लिए, उन सब के लिए है जिनके घर, दुकानें, जीवन बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गया है। तो इस पैसे का बेहतर इस्तेमाल कैसे हो सकता है और भारत को आत्मनिर्भर, इसी के बारे में वित्त मंत्री और उनके MOS अनुराग ठाकुर हमें रोज बताते हैं और आज भी उसी की श्रृंखलावत वो आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद ऐश्वर्य तमाम जानकारी देने के लिए। तो हर एक पैमाने पर बहुत